Welcome to our channel. In this video, we will be discussing indefinite integration, and we are currently discussing problems of G. N. Burman, and this is 9th lecture in the series. These videos are time stamped videos, and you can go to description box for further details. तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये आज का हमारा 10 प्रॉब्लम है। आपको पता होगा कि हर एक वीडियो में 10 प्रॉब्लम डिस्कस करा जाता है और सारा वीडियो टाइम स्टाम्प्ड है। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में दिक्कत है तो आप उस पर डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम हम लोग लास्ट क्लास में भी इस तरह का प्रॉब्लम देखे थे। तो हम लोग क्या देखे थे कि अगर हमारा फॉर्मेट जो है वो कुछ इस तरह का है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका होता है साइन स्क्वायर इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये बस इसी फॉर्मेट में है, थोड़ा सा ट्विक करा गया है, थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर दिया गया है। तो अगर हम इसको देखें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी एक्स अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस 3x का होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूले में, लेकिन हम जैसा बोले थे कि जब तक हमारा ये इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन यानी इनवेरिएंस मेथड जो है कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम प्रेफरेबली एकदम सिंपल तरीके को फॉलो करेंगे। वैसे आप अगर समझ पा रहे हैं तो आप इसको डायरेक्टली इसका फॉर्मूले में डाल के, और 3x के जगह पे 3x और 3x का मल्टीप्लायर 3 है तो 3 से हम पूरे टर्म को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट हमारा वही आने जा रहा है। बट हम लोग थोड़ा सा अलजेब्रा फॉलो कर लेंगे। तो dy क्या हो जाएगा, 3dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, dx, यहाँ से हम dx अगर निकालें तो 1/3 dy इज इक्वल टू dx। इस dx को हम dy ही लिख लेते हैं और 1/3 को बाहर, ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब ये हमारा ऑलमोस्ट इसी फॉर्मेट में है, तो हम इसमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y अपॉन 2, a के जगह पे क्या है 2 स्क्वायर है, प्लस c। अब हम y को फिर क्या करेंगे, x के फॉर्मेट में लिख देंगे, साइन इनवर्स 3x अपॉन 2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो गया। अगले प्रॉब्लम में हम लोग चलते हैं। ये प्रॉब्लम आपको दिखने से ही लग रहा है कि ये कुछ इस तरह का है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसका ही सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx tan इनवर्स x का होता है, तो a के जगह पे अगर हम 1 डाल दें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस c। अब हम इसमें करना क्या है कि आप देखिए गौर से, यहाँ x4 है, x स्क्वायर नहीं है, लेकिन उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हमारे dx के साथ x लगा हुआ है। तो अगर हम इसको रीराइट करें, थोड़ा सा रीराइट करें, तो हमको इसका प्रॉब्लम दिख जाएगा कि इसको क्या करना है। इसमें अगर हम x स्क्वायर को स्क्वायर कर दें और 1 का स्क्वायर करने की लिखने की जरूरत नहीं है, 1 का भी स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखे तो ये एक्स डी एक्स आता है, साथ में 2 भी आएगा। हम कांस्टेंट से प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए ये बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं इस चीज़ पे डिस्कस। तो y इज इक्वल टू अगर हम लिख लें एक्स स्क्वायर, तो dy क्या हो जाएगा 2x dx। हम अगर 2 को इधर ले आए तो वो हाफ हो जाएगा x dx। इसको आप यहाँ पे रीराइट कीजिए, तो हाफ बाहर रख लिए, y को dy यहाँ पे लिखे, और ये क्या हो गया y स्क्वायर प्लस 1। अब ये इसी फॉर्मेट का हो गया प्रॉब्लम। 1 है तो ऑब्वियसली डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स y, तो हाफ tan इनवर्स y प्लस c। और y का क्या वैल्यू है, तो tan इनवर्स y का वैल्यू है x स्क्वायर, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर। ब्रैकेट भी लगा सकते हैं अगर चाहें तो, और नहीं भी लगाएंगे तो कोई गलत नहीं माना जाएगा। ये हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। तो ये मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जो इस सेशन में है वो या तो साइन इनवर्स एक्स वाले पे है या tan इनवर्स एक्स वाले में है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको उस फॉर्मेट को देखना है, कि हम प्रॉब्लम को देखने के साथ ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं कि ये उस फॉर्मेट का प्रॉब्लम है और इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ रहा है। और ये क्या कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा।
जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप प्रॉब्लम को आर पार देख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। इस प्रॉब्लम में भी एकदम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ही फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ एक्स 4 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर की जगह पे ये एक्स डी एक्स दिया हुआ है। अगर हम इसको लिखें अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये थोड़ा सा क्लटर्ड हो गया, इसको साफ करके अच्छे से लिख दे रहे हैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आप देखिए, अगर हम क्या कर लें, ये भी हमारा एकदम उसी फॉर्मेट का है। अगर इससे पहले अगर हम इसको लिख दें, ये क्या कौन सा फॉर्मेट है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी वाई क्या हो जाएगा, 2x dx हाफ डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। अब इसको हम रिराइट करें तो क्या हो जाएगा, हाफ और यहाँ डी वाई, और ये क्या हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इससे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, यानी कि ये सॉरी ये वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये साइन इनवर्स वाई अपॉन ए हो गया प्लस सी। वाई हमारा क्या है, वाई हमारा है एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, हाफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो प्रॉब्लम बहुत फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग कभी नहीं करें, जो लोग पहले प्रैक्टिस नहीं करें, उनको मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि आप सारे प्रॉब्लम को बनाएं। सीखने के टाइम में आप अपने आप को ज़्यादा आंकने की कोशिश, गलती नहीं करें। अगर ऐसा करेंगे तो जो अच्छा प्रॉब्लम जो आगे आने वाला है, जो टफ प्रॉब्लम होगा, उसमें आपका मतलब इनसाइट काम नहीं करेगा। तो मैथ सीखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कीजिए, आपका खुद से एक इनसाइट डेवलप होगा और वही आपके हर एक प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। इस प्रॉब्लम को देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी, उसी पे बेस्ड है। बस अंतर ये है कि यहाँ पे एक्स क्यूब का ये होल स्क्वायर है। जैसे ही हम एक्स क्यूब लिखे तो हमें कोरेस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव दिख जाएगा कि एक्स क्यूब है तो 3x स्क्वायर डी एक्स होगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर डी एक्स हमारे पास वहां आ जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म है उससे तो अपने को प्रॉब्लम होने से रहा, तो हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल्स एक्स क्यूब डी वाई इज इक्वल टू 3x स्क्वायर डी एक्स 1/3 dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम रीराइट करते हैं तो क्या ये कैसे रिड्यूस हो जाएगा, dy और नीचे क्या हो गया, y स्क्वायर प्लस 1। इसको हम क्या कर ले, tan इनवर्स y, और सिंपली एक जगह पे तो 1 ही है तो हमको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया, ये हो गया 1/3, ये एक अलग पार्ट है, tan इनवर्स y का क्या वैल्यू हो गया, एक्स क्यूब प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर। अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी फेयरली सिंपल है। अभी से पहले क्या था, पहले स्क्वायर आया, फिर क्यूब आया, अब ये 4th पावर आ रहा है। जैसे ये कैसा फॉर्मेट है, अगर हम इसको देखें, ए स्क्वायर ही है या उससे भी और सिंपल फॉर्मेट अगर लिखें तो ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये इसी फॉर्मेट पे है, बस अंतर ये है कि एक्स स्क्वायर के जगह एक्स का पावर 8 है। अगर हम 4 का स्क्वायर करें तो 8 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स क्यूब डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स 4 होल स्क्वायर। एक्सपोनेंट पावर चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, उसकी ज़रूरत आपको मैथमेटिक्स में लाइफ टाइम होने जा रहा है, और अगर इंजीनियरिंग में आप जा रहे हैं वहाँ पे भी होगा। तो एक्सपोनेंट पावर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर है, और जो लोग मैथ से जुड़े हुए हैं उनको ये पता ही होगा। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू एक्स 4,
dy इज इक्वल टू 4x क्यूब dx 1/4 dy x क्यूब dx। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए, इसको रिराइट करें तो क्या आ गया 1/4 dy अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले से, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो ये है, ये क्या हो गया साइन इनवर्स y प्लस सी 1/4 साइन इनवर्स y के जगह पे क्या हो जाएगा x4 प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस प्रॉब्लम में भी ये भी एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो इसको अगर आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको रिराइट करके हम थोड़ा फॉर्मेट में ले आते हैं। तो ये कैसा है, तो ये कैसा है e टू दी पावर 2x की जगह पे हम x लिखेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, अब हम यहाँ पे ये दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर मतलब x का कोई टर्म का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर और dx। अगर हम y को e टू दी पावर x मान लें तो dy क्या हो जाएगा e टू दी पावर x dx। याद होगा आपको कि मैं बताया था कि e टू दी पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सेम होता है e टू दी पावर x ही। तो कभी कभी इंटरव्यू वगैरह में ये पूछा जाता है, ऑल्दो और भी चीज़ है इसमें, लेकिन बहुत सिंपल सा चीज़। इसको अगर रिराइट करें हम तो क्या हो जाएगा dy y स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये अब हमारा बन गया 1/a के जगह पे 2 tan इनवर्स y/2 प्लस c। इसको फर्दर लिखेंगे तो हाफ tan इनवर्स y के जगह पे e टू दी पावर x/2 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ये प्रॉब्लम बाकी प्रॉब्लम से रिलेटिवली थोड़ा अच्छा है, पर ये भी कोई मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आता हो तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेट आपको दिख गया होगा कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ही जैसा फॉर्मेट है, बस हमें रिराइट थोड़ा सा करना है। तो अगर हम 2 टू दी पावर x dx और यहाँ पे क्या करें 1 माइनस 2 टू दी पावर x का होल स्क्वायर। इस चीज को किसी को समझने में दिक्कत हो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 टू दी पावर x को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और उसका पावर x, यानी कि 2 का पावर 2x। 2 के पावर 2x को हम x को अंदर और 2 को बाहर कर सकते हैं। तो एकदम सिंपल, फेयरली सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आपको y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x लेना है। इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो थोड़ा सा हम इसको dx दोनों तरफ x के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ लोग गलती करेंगे। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएट करें तो वैसे तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो डायरेक्टली लिख लीजिएगा, लेकिन हम फॉर्मूले को नहीं ले जाते हैं, ln2 लिखते हैं। log टू दी बेस e क्या होता है a टू दी पावर x इज इक्वल टू e टू दी पावर x ln a होता है। a के जगह पे 2 डालिएगा तो ये बनेगा, अननेसेसरी यहाँ नहीं लिखते हैं। तो ये dx। अब e टू दी पावर ये कौन सा फॉर्मूला e टू दी पावर mx dx, तो ये क्या होता है m e टू दी पावर mx, यानी कि x के साथ जो मल्टीप्लाइड टर्म है वो कांस्टेंट में आ जाएगा। फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूले से भी यही रिजल्ट आता है, इसको डायरेक्टली लिखा गया, मैं इसको एक स्टेप बढ़ा दिया। तो आप इसको अगर लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा ln2 और e टू दी पावर x ln2, जो बेसिकली क्या है e टू दी पावर x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर x ln2। ये हो गया। ये अगर हम यहाँ से dy निकालें तो dx फिर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐसे आ गया dx। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 टू दी पावर x dx है, तो ये ln2 एक्स्ट्रा है, तो हम इसको क्या करेंगे ln2 dy के साथ ले जाएंगे, और वैसे भी कांस्टेंट है तो हमें इससे प्रॉब्लम तो होने से रहा dx।
अब इसको हम यहाँ पे रिराइट करेंगे, तो ये क्या हो गया, 1/ln 2 और ऊपर में dy और नीचे में क्या हो गया, √1 - y²। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 1 - x² के जैसा है, यानी इसका सिंपली हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 1/ln 2 साइन इनवर्स y प्लस c पर हमारा y क्या है, 1 सॉरी y क्या है हमारा यहाँ पे ln 2 और इसको लिखेंगे तो y का वैल्यू t⁻x प्लस c, ये हमारा फाइनल आंसर। ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, मैं इसमें बस एक कमेंट मैं करना चाहूँगा। कमेंट में ये करना चाहूँगा कि हम लोग हमेशा देखते हैं x के रिस्पेक्ट में हमारा फंक्शन रहता है, और हम किसी भी प्रॉब्लम में हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा क्वांटिटी वेरिएबल है और कौन सा कांस्टेंट है। तो ये इसका इंडिकेटर हमारा डेरिवेटिव से पता चलता है। डी अल्फा, इसका मतलब अल्फा का जो भी टर्म है वो वेरिएबल है और अल्फा के अलावा कोई भी टर्म है वो कांस्टेंट। तो ये हमारा कांस्टेंट और ये हमारा वेरिएबल। तो ये भी है हमारा x² प्लस a² dx के ही जैसा, जिसका होता है 1 tan इनवर्स x/a प्लस c। इस चीज को अगर हम यहां लिखें तो ये कुछ इसी तरह का है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस a² और कॉस अल्फा डी अल्फा। अब हम क्या करते हैं, y को क्या मान लेते हैं, साइन अल्फा मानते हैं। अब ध्यान रखना है कि हम अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे x लेके नहीं आना है, हमारा x फंक्शन है ही नहीं तो x में क्यों लाए। तो dy क्या हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा और डी अल्फा। सॉरी, अब हम आपको बोल रहे हैं और खुद ही आदत है, हाथ को पता है कि चलो अल्फा x लिखना है तो x लिख दिया अपनी मर्जी से। इसको क्या लिखेंगे, dy, और ये नीचे में क्या हो गया, y² प्लस a²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a tan इनवर्स y/a प्लस c इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स y के जगह पे क्या है, साइन अल्फा अपॉन a, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं अच्छा रहेगा, प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो प्रॉब्लम सिंपल है, बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है। इस प्रॉब्लम में भी कुछ नहीं करना है, ये प्रॉब्लम अब हमारा अलग कैटेगरी का हो गया। तो इस तरह के जब भी प्रॉब्लम हो और न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हम जनरली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने से हमारा प्रॉब्लम थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इसमें भी हम वही करेंगे। तो इसमें अगर हम करें तो e⁻2x अपॉन e⁻2x माइनस 1 अपॉन e⁻x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर किसी को कष्ट हो तो वो कुछ इस तरह से समझे, अलजेब्रा में हम लोग ऐसा देखें a/c माइनस b/c, बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं। इसको रिराइट करते हैं तो e⁻x माइनस e⁻x dx, इसको अगर हम ओपन करें तो e⁻x dx माइनस e⁻x dx। ये अब एकदम सिंपल प्रॉब्लम हो, e⁻x का e⁻x माइनस e⁻x का x के साथ -1 मल्टीप्लाइड है तो -1 बाहर आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस, या हम अगर ऐसे लिखें तो माइनस e⁻x प्लस c, ये क्या हो गया, e⁻x प्लस e⁻x प्लस c। इसको एक स्पेशल फंक्शन भी बोला जाता है जो आपको बताना है कि ये कौन सा फंक्शन होता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसको आप बताइए कि ये कौन सा फंक्शन है, और आपको शायद पता भी होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता दूंगा बाद में। बहुत सिंपल है, बट अगर बताइएगा तो ऑब्वियसली अच्छा लगेगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट इस पूरे टर्म को करके थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे अगर हमारे पास dx के साथ कुछ ये e⁻x होता, लेकिन वैसा है नहीं।
तो हमको बचपन में जो फॉर्मूला याद करे थे, जिसके लिए बहुत ही कुछ सहना पड़ा था, a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना पड़ेगा। ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। ये फॉर्मूला सबको पता होगा उम्मीद करते हैं, और नहीं पता है तो अभी देख लीजिए, और बस इसको ओपन करेंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसको अगर ओपन करें तो e टू दी पावर 3x प्लस 3a स्क्वायर यानी e टू दी पावर 2x स्क्वायर हो रहा है, और 1 का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 3 e टू दी पावर x 1 स्क्वायर, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 1 क्यू तो 1। ये लिखने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैं उम्मीद करता हूं। अगर दिक्कत होगी तो आप इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, आपको यही आएगा। इसको अब ओपन करते हैं, e टू दी पावर 3x dx प्लस 3 e टू दी पावर 2x dx प्लस 3 e टू दी पावर x dx प्लस 1 है तो 1 को आप 1 भी लिख सकते हैं या सिंपली dx भी लिख के छोड़ सकते थे। अब हमारा फॉर्मूला e टू दी पावर mx का, जो पिछले प्रॉब्लम में भी शायद आया था, e टू दी पावर mx अपॉन m प्लस c। मतलब वैसे भी मैं इसके बारे में बोल चुका हूं कि इस वाले तरह के प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म का रिजल्ट रहता है वही रिजल्ट आता है। e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, e टू दी पावर mx का e टू दी पावर mx, और x के मल्टीप्लायर से डिवाइड करते हैं, वही चीज यहाँ पे हो रहा है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, e टू दी पावर 3x अपॉन 3 प्लस 3, और e टू दी पावर 2x, और m के जगह पे 2 है तो 2 से डिवाइड होगा, प्लस 3 पहले से है, e टू दी पावर x कुछ नहीं है तो e टू दी पावर x, और 1 dx का सिंपली x प्लस c। चाहे तो हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, बट रैशनलाइज करने से कुछ मिलने से रहा, तो हम इसको बहुत है तो थोड़ा सा फ्रैक्शन को एक साथ लिख लेंगे। जैसे 1 अपॉन 3 e टू दी पावर 3x प्लस 3 अपॉन 2 e टू दी पावर 2x प्लस 3 e टू दी पावर x प्लस x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो इसी के साथ ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप चाहें टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।